अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मेरा नाम शेख मोहम्मद अली है और मेरे फ्रेंड्स ने मुझे आज से कई साल पहले एक लक़ब दिया जो कि मेरी कुनियत बन गई है, दैट इज़ वॉन्डरिंग दरवेश। In the last few years, I've gathered some 2,000 plus friends on my Facebook, somewhere close to 1,600 plus friends on LinkedIn, and over 2,700 friends on YouTube now. So alhamdulillah, slowly and gradually I'm becoming popular. Just kidding. There are so many people who join me now that I'm a public speaker, and I have been speaking on different subjects. Most of the subjects that I speak on is management, travel, tourism, and Sufism. These are subjects close to my heart. Alhamdulillah, I've achieved so much in life, लेकिन ये जो 3 subjects हैं, ये somehow they have decided to stay with me. With all the computer science, the engineering, electrical engineering, and the business studies that I've pursued in 8 countries, and I lived and worked there, and then thanks to the Higher Education Commission, which is the federal government, I worked for them for 15 years. तो उनके तवस्सुत से मैं 18 मुल्कों में और चला गया, और इन मुल्कों से हमने MOU साइन किए ताकि जो PhD स्कॉलर्स थे हमारे, हम उनको इन मुल्कों में भेज सकें। तो कमोबेश 20 मुल्कों में मैं फिर टूर के आया हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कह सकता हूँ वसूख से कि देयर इज़ नो प्लेस लाइक पाकिस्तान। और अब ये डिफरेंट सब्जेक्ट्स बन सकते हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स हो सकते हैं जिसमें मेरे क्लिप्स बन सकते हैं, लेकिन आज का जो मेरा स्पेसिफिक ये क्लिप है वो इस तवस्सुत से, इस हवाले से है कि बहुत से ऐसे नए लोग हैं जिन्होंने मुझे लिंक्डइन पे, फेसबुक पे, और हाँ व्हाट्सएप मैं भूल गया, व्हाट्सएप पे भी कमोबेश 1500 से ज़ायद लोग मुझसे इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो एट टाइम्स इवन माई वाइफ टेल्स मी कि आपके पास इतना फालतू टाइम क्यों है, आप ये क्यों करते हो। 1 शौक, 2 पागलपन, 3 पैशन, 4 सदका जारिया। तो कुछ मिजाज ओवर द ईयर्स इस तरह का बन गया है, और चूँकि मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, एक सर्टिफाइड लाइफ कोच हूँ, तो मैं जुड़ जाता हूँ लोगों से। एंड आई कॉल दिस कनेक्टिंग द डॉट्स। कि कराची में एक शख्स है और एक खुंजराब यानी खुंजा के बॉर्डर पे गोइंग टुवर्ड्स चाइना एक शख्स है, एंड इफ़ फॉर वट एवर रीज़न दे वांट टू डू बिजनेस या वट एवर, तो मैं इन दोनों को मिला देता हूँ, और यूँ आई कॉल इट कनेक्टिंग द डॉट्स। तो अगर मेरी वजह से किसी का भला हो जाए तो उसमें क्या बुरा है, एंड दिस इज़ हाउ आई लीड माई लाइफ। अच्छा, प्लस बहुत से लोगों ने शौक में जो मेरा फेसबुक देखते हैं, जिस पर मैं दिन की एवरेजली 5 पोस्ट करता हूँ, और एक तासुर मिलेगा उन लोगों को जो मुझे नहीं जानते, यार ये अजीब मिजाज के आदमी, सुबह ये कोई कुरानी आयत शेयर करते हैं, दोपहर में ये तसव्वुफ़ पे कोई पोस्ट शेयर करते हैं, इवनिंग में कोई चाय के बारे में जो मैं लेटली पोस्ट डाल रहा हूँ, क्योंकि हम कराची के लोग हैं और चाय के दीवाने। 1 कप सुबह, 1 कप शाम, अगर ये आप हमसे छीन लेंगे तो ये हमारा नशा है, तो फिर हम काम नहीं कर सकते। अल्लाह का शुक्र है बाकी जो नशे हैं उनसे मैं बचा हुआ हूँ किसी हद तक, लेकिन हम सबको कोई एक नशा ज़रूर होता है, चाहे वो घूमने का हो, चाहे वो दारू पीने का हो, चाहे वो चरस पीने का हो, चाहे वो चाय पीने का हो। कोई भंग पीता है, कोई सुल्फी लगाता है, कोई मेथ लेता है, आइस लेता है। नई नई बीमारियाँ आ गई हैं मार्केट में, यंगस्टर्स ये कर रहे हैं। तो हम पुरानी वजह के लोग हैं और ओल्ड लीग हैं, जैसे कि बच्चे हमें कहते हैं बेबी बूमर्स। तो बूमर्स तो नहीं, बिगड़ के बूमर हो गया है। तो हम वो बूमर हैं जिन्हें भी नशा अपना चाहिए, और वो नशा हम
चाय पी के इस नशे को हेरोइन करते हैं। अब आप सोचेंगे हेरोइन बीच में कहाँ से आ गई, बट नेवरदलेस सो वो हजरात जो लेटली जिन्होंने शौक में फेसबुक पे देख के मुझे, मेरा वीडियो का क्लिप सुन के इस पे यूट्यूब पे मुझे ज्वाइन कर लिया है, मुझे सब्सक्राइब कर लिया है, तो दे डोंट नो मी मच एंड देयर आर सर्टेन अदर इंडिविजुअल्स who know me but they still don't know me much. Then there's an extended family, मेरी family, मेरी वाइफ की तरफ की family, वो भी मुझे जानते थे till मैं कराची में था. I'm a Karachiite, a thoroughbred. Then I lived and worked abroad in 8 countries, came back, again worked in Karachi, got married and then moved here in 2002, July 5th to be precise. और ये 20 साल जो कमोबेश मैंने इस्लामाबाद में गुजारे हैं, तो मेरे अपने ख़ानदान के लोग अब मुझे नहीं जानते, इन द सेंस कि आउट ऑफ साइट इज़ आउट ऑफ माइंड। और 20 सालों में जो मेरे जो हथकंडे रहे हैं, मैंने जो हरकतें की हैं, वो इतनी ज़्यादा मुख्तलिफ हो गई हैं कि दे ऑल्सो समहाउ लॉस्ट ट्रैक माई ओन पीपल, माई ओन रिलेटिव्स, माई इमीडिएट एंड एक्सटेंडेड फैमिली। तो उनमें से भी बच्चों की शादियां हो गई, कुछ की कोई नई बच्चियां हमारे ख़ानदान में आ गए। हमारे ख़ानदान में शेख हैं, कुरैशी हैं, लोदी हैं और सैयद हैं। ये 4 प्रिवेलेंट ट्राइब्स हैं। और हमारा तो अपना ख़ानदानी एक कब्रिस्तान भी है, थैंक्स टू माई डैडीज़ नाना हु वाज अ कुरैशी एंड ही बॉट अ लैंड इन अ प्लेस कॉल्ड धोबी घाट। कराची के जो पुराने लोग हैं उनको पता होगा कि ये धोबी घाट का कब्रिस्तान कहाँ है और कितना वसी है। तो 1900 में मेरे डैडी के मामू ने खान साहब नबी बख्श कुरैशी, इमेजिन खान साहब का उनको ओहदा कह लें, उनको सरनेम कह लें, उनको ये चीज़ दी थी हुकूमत वक्त में, ब्रिटिश हुकूमत ने। और सारे लोग मजाक उड़ाते थे कि जी लोग अपने मरले रकबे पूरे करते हैं, अपने घर बनाते हैं, आप ये कब्रिस्तान की ज़मीन ले रहे हैं। तो इमेजिन उस वक्त वो शख्स क्या होंगे, उनकी सोच क्या होगी, उनका विज़न क्या होगा। और आज अल्हम्दुलिल्लाह आई वुड से अबाउट 40 to 50 हमारे ख़ानदान के लोग, ये 4 ट्राइब्स के लोग उसमें मदफन हैं। और हम मुंह उठा के जब भी मरते हैं तो लिटरली मुंह उठा के वहाँ दफन हो जाते हैं, कर दिए जाते हैं। मेरे यंगस्टर्स हैं, कज़न्स के बच्चे हैं, दे आर टेकिंग केयर ऑफ दिस कब्रिस्तान, जिसमें आशिर कुरैशी इज़ द नेम। ही इज़ द मैन, माशाअल्लाह, अल्लाह ताला उसके दर्जात को बुलंद करे। ही इज़ मैनेजिंग दैट कब्रिस्तान और वो इज़ टेकिंग केयर ऑफ दैट। और वो बच्चा जो है, जब किसी की मौत होती है, मौत होती है, ख़ानदान में पता चलता है, तो वो पहले हमारे घरों पे नहीं आता, वो कब्रिस्तान भागता है और वहाँ जाके ही टेक्स केयर ऑफ द ग्रेव। और वो खुदवाना और वो जो गोरखन है, गोरखन तो जैसे कहते हैं हमारे ख़ानदानी, उनकी नस्लें पल रही हैं माशाअल्लाह। हमारी क्या कैपेसिटी कि हम पाल सकें, अल्लाह की ज़ात पाल रही है, लेकिन हमसे वो जुड़े हुए हैं और सिलसिले बना रखे हैं अल्लाह ताला ने। और यूँ वो बच्चा बगैर किसी उजरत के वो काम सर अंजाम देता है। बज़ाहिर ये बहुत छोटा काम लगता है, लेकिन मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा काम है और अल्लाह ताला उसको आई एम श्योर, आई एम 110% श्योर कि सिर्फ इस अदा पे बख्श देगा इंशाअल्लाह। सो कमिंग बैक, वो हजरात जो मुझे नहीं जानते और वो देखते हैं कि शेख साहब शाम में कोई दारू की बोतल लेके बैठा है, उस पर जोक कर रहे हैं, सेमी नेकेड कोई लड़की है उस पर जोक कर रहे हैं, और कभी फ़लसफियाना चीज़ें डाल रहे हैं, कभी तसव्वुफ़ की बातें कर रहे हैं, और कभी आयात कुरानी की बातें कर रहे हैं। तो दैट्स मी एंड दैट इज़ वाई द टर्म द वॉन्डरिंग दरवेश हैज़ बीन स्टक, थैंक्स टू माई फ्रेंड्स जिन्होंने मुझे ये लक़ब, ये तख़ल्लुस दिया जो आज मेरी कुनियत है। और अल्टीमेटली जब मैंने इसको सॉर्ट ऑफ एक्सेप्ट भी कर लिया तो मैंने एक लोगो बनवाया। एंड थैंक्स टू द यंगस्टर्स हु आर अराउंड मी। और ये इस तरह के बच्चे काम करते थे और बहुत अच्छा काम करते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग का ज़माना है। मैंने बहुत कुछ सीखा अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत कुछ किया, लेकिन अब ये जो नए ट्रेंड्स आ रहे हैं थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है एट माई एज विच इज़ 58 कि वो मैं ख़ुद करूँ, ख़ुद बनाऊँ, क्या क्या सीखूँगा, राइट। नन्ही सी जान पे इतना बोझ।
تو الحمدللہ وہ بچے جڑ گئے ہیں مجھ سے اور وہ میرے یہ کام کرتے ہیں. HEC میں میں تھا تو کم و بیش 35,000 بچوں کو ہم نے اسکالرشپ دی. لوکل اسکالرشپس تھیں, ڈفرینٹ لوگ ان کو ہینڈل کرتے تھے. سارے ینگسٹرز پریکٹیکلی میرے ٹرین کیے ہوئے ہیں الحمدللہ. HEC میں بہت عزت دیتے ہیں, بہت پیار کرتے ہیں. ابھی بھی کچھ فائلیں HEC میں پرانی آگے پیچھے ہو جاتی ہیں, گم جاتی ہیں, مجھے کال کرتے ہیں جونیئر جو ماشاءاللہ 19 گریڈ تک پہنچ گئے ہیں, 20 گریڈ میں پہنچ گئے ہیں, اور مجھے کال کر کے کہتے ہیں شیخ صاحب آپ کے پاس پرانا ڈیٹا ہوگا, آپ کو پتہ ہے کہاں رکھا ہوا ہوگا, کم سے کم فائل پہ بتاتے ہیں, پرانی آپ کے لیپ ٹاپ میں کچھ مل جاتا ہے. تو الحمدللہ میں ان کو مایوس نہیں کرتا, میں آئیڈینٹیفائی کر دیتا ہوں HEC کی فلانے فائل میں, فلانی الماری میں, فلانے بندے کے کمرے میں وہ چیز آپ کو مل جائے گی. تو الحمدللہ ٹکا کے کام کیا, نہ رشوت نہ رسوخ میں بلیو کیا, سچ بولتے ہیں, جھوٹ نہیں بولتے, اللہ کی ذات کے علاوہ کسی سے ڈرتے نہیں ہیں. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو وانڈرنگ درویش کو ڈیفائن کرتی ہیں. تو میں نے یہ ضروری سمجھا کہ آئی تھنک ناؤ از دا ٹائم ویئر بائی 5,000+ پیپل میرے امیڈیٹ سرکل میں ہیں, اور اس میں کوئی آدھے یا اس سے بھی زیادہ نسبتاً نئے ہیں جو پچھلے 6 مہینے میں جنہوں نے مجھے ٹیگ کیا, جوائن کیا. تو دے میں بھی ونڈرنگ, کراچی سے لے کے تو ہنزا تک وہ بیٹھے ہوئے ہیں, سیالکوٹ کے بارڈر چونڈا سے لے کے تو پڑا چنار کے کونے پہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں. اسٹوڈنٹس بھی ہیں HEC کے, فرینڈس بھی ہیں, فرینڈز آف فرینڈس بھی ہیں, کمپلیٹ اسٹرینجرز بھی ہیں. اسٹرینجرز ایز فار ایز آئی ایم کنسرن میں یوں دیکھتا ہوں کہ اسٹرینجرز آر فرینڈس who you've not met as yet. So there is no such thing as a stranger in my life. All of these people are friends. فرینڈس کی بات کیجئے, خاندان کی بات کیجئے تو میرے خاندان کے لوگ, میری وائف کے خاندان کے لوگ سب کراچی میں ہیں. جیسے کہ میں نے بتایا 2002 جولائی 5 کو میں یہاں آ گیا تھا, اور آئی تھنک کچھ دنوں میں, کم و بیش مہینے میں, لیس دین مہینے میں مجھے 21 سال ہو جائیں گے اسلام آباد میں. اسلام آباد ایک ایسا دلدل ہے کہ جو آپ کو پکڑ لیتا ہے. پہلے 6 مہینے میں اگر آپ بھاگ گئے یہاں سے, اور ہم کراچی والے ہم بہت فاسٹ لائف کے عادی تھے. کراچی نیور سلیپس, اور کراچی از دا ہارٹ آف پاکستان. کراچی غریب کی ماں ہے, روشنیوں کا شہر ہے. اور المیہ یہ ہے کہ کراچی کو جس نے چاہا لوٹا, اور آج بھی لوٹ رہے, 4-5 ہاتھ پیر سے لوٹ رہے ہیں. بہت ظالم ہیں, اور بدعا تو میں نہیں دیتا, لیکن مکافات عمل ضرور ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو اس دنیا میں ہی دکھا دے گا. میری دعا ہے کہ اس دنیا میں دکھا دے یا معاف کر دے. آخرت کے لیے میں اس لیے بدعا نہیں دوں گا کہ وہ جو سفر ہے, آخرت کی جو سختیاں ہیں, چونکہ میں نے قرآن پڑھ لیا, 25 سال لگا دیے تفسیر پڑھنے میں, تو وہ بہت تکلیف دہ ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس حساب سے بچائے, کیونکہ میرے تو رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں جب اس حساب کے بارے میں قرآن شریف میں پڑھتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ سب کو نیک ہدایت دے, ہم سب کو, انکلوڈنگ مائی سیلف. آئی ایم اے سرٹیفائڈ منافق. اللہ کرے کوئی ایسا انسٹیٹیوشن مجھے مل جائے جہاں سے میں نے سرٹیفائڈ سوشل انوویٹر کا کورس کیا US سے, اور سرٹیفائڈ لائف کوچنگ کا کورس کیا UK کی ایک اکیڈمی سے. تو سرٹیفائڈ منافقت کا کورس بھی میں کرنا چاہتا ہوں تاکہ میں کہہ سکوں کہ میں سرٹیفائڈ ہوں. Now having said that, so this is how I have lived my life. I have lived and worked abroad in 8 countries. Thoroughly enjoyed them. So مشرکوں سے لے کے, کافروں سے لے کے, یہودیوں سے لے کے, قادیانیوں سے لے کے, ہندو, پارسی, گجراتی اسپیکنگ, براہوی اسپیکنگ, پہاڑی اسپیکنگ, پوٹوہاری اسپیکنگ, پنجابی, سرائکی, بلوچی, پختون, بنو کی ایک خاص زبان ہے بنوچی جسے کہتے ہیں, وہ میں نے یہاں اسلام آباد میں آ کے سنی. آف کورس آتی تو نہیں ہے, اور اللہ آپ کا بھلا کرے. شینا جیسی زبان اور بلتی جیسی زبان کا ایکسپوجر ہوا گلگت جا کے, اور اسکردو جا کے. چترال نہیں گیا ہوں, بٹ میرے پیارے چاہنے والے کچھ بچے ہیں تو کھوار جو زبان ہے وہ سنی, جو چترال کی زبان ہے. عربی اور فارسی تو اپنی زبان ہے, سندھی میرے والد بولتے ہیں. تو یوں میں یہ ساری زبانیں تھوڑی تھوڑی جانتا ہوں, اور بہت ضروری ہیں زبانیں جان کے. جب آپ ان کے علاقوں میں جاتے ہیں تو نہ صرف
ان کے گھر کھل جاتے ہیں آپ کے لیے، ان کے دل کھل جاتے ہیں، لوگ پلکیں بچھاتے ہیں۔ ججمنٹل نہیں ہونا چاہیے کہ میں کراچی کا ہوں تو باقی ساری قوم جاہل ہے، میں سنی ہوں تو باقی سارے دوزخی ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو کن فیکن کی مار تھی اور اللہ تعالیٰ سب کو ایک بنا دیتا، ان دا سینس کہ وہ ایک ہی زبان بولتے، امام ابو حنیفہ کا فقہ کو سمجھتے، فرقواریت سے دور رہتے۔ لا تفرقوا فی الدین قرآن میں آتا ہے، دین میں کوئی فرقہ نہیں۔ جس دن میں نے یہ پڑھ لیا اور سمجھ لیا، اس روز میں سنی اور شیعت سے بھی نکل گیا الحمدللہ۔ بیکاز یہ سب معذرت کے ساتھ یہ سب دکانیں ہیں، یہ سب منجن بیچے جا رہے ہیں ہمیں۔ جو قرآن کہہ رہا ہے میں اس پہ عمل کر لوں کافی ہے۔ پاکستانی ضرور ہوں، انسان بننے کی کوشش کر رہا ہوں، مسلمان تو شاید میں کبھی نہیں بن سکوں گا، کیونکہ مسلمان بننے کی جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز قرآن میں ہیں وہ سفر بہت سخت ہے میرے لیے، وہ آسان نہیں ہے اور میں اس پہ پورا نہیں اتر پایا۔ 58 سال میں نے زندگی اپنی ضائع کی ہے، ابھی تک کوشش ضرور ہے، لیکن وہ ربیہ بصری والا پوائنٹ کہ دوزخ کو بجھا دو پانی سے اور جنت کو جلا دو آگ سے، کیونکہ دوزخ اور جنت تو آپ کے لیے ہے، یہ ہمارے لیے نہیں ہے۔ 82 میں حج کر لیتا ہوں، 84 میں نقش بندی سلسلے سے انٹیریئر سندھ میں میرے خیال سے ٹنڈو محمد خان if I'm not mistaken، اس کے قریب ایک پنجاری کر کے لیک ہے، شکار پہ جاتا ہوں، وہاں بیعت ہو جاتا ہوں، not knowing what is بیعت all about۔ 86 میں ایک پختون صاحب توڑھیر نامی ایک گاؤں، چھوٹا لاہور، اس میں مزید چھوٹا گاؤں سوابی، کراچی میں ان صاحب سے بیعت ہو جاتا ہوں قادری سلسلے میں۔ وہ تصوف کی سیڑھیاں مجھے انگلی پکڑا کے چلاتے ہیں، 2 سال ان کی خدمت کرتا ہوں، کلفٹن سے نارتھ ناظم آباد جاتا ہوں، ان سے ملتا ہوں اور پھر ان سے جدا ہو جاتا ہوں، کیونکہ اتنا ہی لکھا تھا میرے لیے۔ باہر چلے جاتا ہوں، سائپرس میں پڑھتا ہوں، کمپیوٹر سائنس کے ایسوسیٹ کی ڈگری بس ملنی تھی، آخری سیمسٹر میں تھا، بھوت سوار تھا، امریکہ بھاگ جاتا ہوں، وہاں جا کے بیچلرز کمپلیٹ کرتا ہوں اپنا۔ اس سے پہلے کینیڈین اسکول میں کچھ عرصہ پڑھا، NLE میں داخلہ لیا 83-84 کے بیچ میں، تھینکس ٹو ضیاء الحق صاحب، تھینکس ٹو دا ڈرٹی پالیٹکس۔ 2.5 سال میں 1 سیمسٹر پاس ہوتا ہے، میں بھاگ جاتا ہوں، بددل ہو جاتا ہوں۔ تھینک گاڈ والدین اجازت دیتے ہیں، ایک ہی بچہ تھا، لاڈ کا لڈو تھا، لاڈ کا لڈو ہوں، ایک ہی بیٹا ہوں، 2 بہنیں بڑی، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے، بہت پیار کرتی ہیں مجھ سے۔ اس کے بعد پھر واپس آتا ہوں، نوکری کرتا ہوں، کیونکہ کراچی لیوز ان می، کراچی کے بغیر روٹی ہضم نہیں ہوتی تھی۔ پھر چلا جاتا ہوں، پھر بددل ہو جاتا ہوں، ماسٹرز کرنے جاتا ہوں بزنس مینجمنٹ میں، 2 سال رہتا ہوں، فلپینز میں ایشین انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ میں پڑھتا ہوں، 2 سال کنسلٹنسی کرتا ہوں، فلپینز میں کام کرتا ہوں، سنگاپور جاتا ہوں، ملیشیا جاتا ہوں، وہاں کی جو رنگینی ہے اس کو دیکھتا ہوں، ایک کنسلٹنٹ کی لائف کیا ہے وہ دیکھتا ہوں، اچھے پیسے کماتا ہوں، پھر بھوت سوار ہوتا ہے، اماں یاد آ رہی، کراچی آ جاتا ہوں، کیونکہ لکھا ہوا تھا کراچی میں ایک فیملی میں شادی ہوگی، وہ علی گڑھ کے لوگ ہیں، والد ان کے قادری ہیں اور ہم نسبت سے قادری ہیں، تو خوب گزرے گی جو مل بیٹھے یہ دیوانے دو، قیس جنگل میں اکیلا ہے مجھے جانے دو۔ تو الحمدللہ گاڈ از ویری کائنڈ، یوں سبین سے میری شادی ہو جاتی ہے اور وہ غریب میرے ساتھ پھنس جاتی ہے اور آج بھی پھنسی ہوئی ہے۔ مجھ جیسے کو برداشت کرنا از نیکسٹ ٹو امپاسبل۔ امپاسبل از اے ورڈ فاؤنڈ ان دا ڈکشنری آف فولس، لیکن نیکسٹ ٹو امپاسبل، اور آئی اسٹینڈ اپ اینڈ سلوٹ دیٹ ینگ وومن کہ وہ مجھے برداشت کرتی ہے۔ مجھے برداشت کرنا آسان نہیں۔ میری ماں میرے بابا کے لیے اور میرے لیے کہتی ہیں پل میں اولیاء پل میں بھوت، یعنی سیکنڈز لگتے ہیں، کبھی اولیاء بن جاتے ہیں، کبھی بھوت بن جاتے ہیں۔ تو قادری سلسلے سے تعلق ہے، نسبت میں ہے، گرم خون ہے، جھوٹ نہیں بولنا، غلط کام دیکھا تو گلا کاٹ دینا، جھوٹ بولنے پہ اپنا کٹوا لینا، تو نسبت ایسی ہے تو کیا کریں، وہ ہڈی کی طرح سے ہے، معاملہ گلے میں پھنسا ہوا، نہ نگلے بنے نہ اگلے بنے۔ So as far as my friends are concerned and the new people have joined me، اکثر اس میں سے کچھ لوگ پریشان بھی رہتے ہیں کہ یار یہ شخص کیسا ہے، عجیب پاگل سا آدمی ہے، تو بھائی جان ٹیک اٹ اور لیو اٹ، دیٹس می۔ آپ اپنے شوق سے میرے دوست بنیں، خاص طور پہ فیس بک میں نہیں پسند ہوں چھوڑ جائیے، کوئی زبردستی نہیں، نو کویسچنز ول بی آسکڈ۔
واٹس ایپ پہ بھی یہ سلسلہ ہے. تو میں نے سوچا کہ یہ کلپ بنا دوں بجائے اس کے کہ وہ کم و بیش 5000 لوگوں کو ایک ایک کو فون کر کے SMS لکھ کے واٹس ایپ کا میسیج ٹائپ کر کے بھیجتا. تو کنٹینٹ چاہیے ہوتا ہے ہم جیسے نیو یوٹیوبرس کو. تو مجھے یہ کنٹینٹ مل گیا. میں تھاٹ کہ یہ ایک اچھا پوزیشن ہوگا تاکہ ہر وہ لوگ ہر وہ صاحبہ مجھے جان لیں اور یہاں سے آگے پھر ہماری دوستی کا سفر ہو. کیونکہ میں زوری زبردستی کسی سے نہیں کر سکتا. جیسے کہ میں نے کہا ٹیک اٹ اور لیو اٹ، دس از می. آپ اپنے شوق سے آئیں اور اپنے شوق سے چلے جائیں. جیسے کہ بڑا خوبصورت شعر ہے کہ انہی پتھروں پہ چل کے اگر آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے. تو میری دوستی بھی سخت ہے، آسان نہیں ہے. پرسنالٹی میری بہت ملائم ہے لیکن میں اندر سے بہت ڈاڈا ہوں. جھوٹ نہیں پسند، چوری نہیں پسند، غیبت نہیں پسند. ہو جاتی ہے مجھ سے بھی، انسان ہوں. روز مداوا کرتا ہوں، روز گڑ گڑاتا ہوں اس کی ذات کے آگے رات میں سونے سے پہلے کہ اس نے مجھے آج کا دن دیا. اور صبح جب وہ مجھے جگاتا ہے تو شکر کے آنسو بہا لیتا ہوں کہ مجھ جیسے کمینے ناہنجار کو ایک اور دن دے دیا اس نے. بیکاز ہی نوز دیٹ ون آف می از مور دین انف. میرے جیسا اللہ نہ کرے کوئی دوسرا پیدا ہو. بیکاز آئی ایم شیور وہ بھی اوپر بیٹھا تنگ ہوگا میرے حوالے سے کہ یار کس مشکل میں جان اپنی ڈال دی ہے. اور اس پہ بھی شعر یاد آیا کہ الہی کیوں میری تخلیق کی زحمت گوارا کی، الہی کیوں میری تخلیق کی زحمت گوارا کی. نہ میں اس دنیا کے قابل ہوں نہ یہ دنیا میرے قابل ہے. تو دیٹس می as far as my professional career is concerned. So I was an IT person basically initially. Then after my masters ایک سافٹ ویئر ہاؤس میں کراچی میں جنرل مینیجر تھا. میرے خیال سے پاکستان کا 5واں بڑا سافٹ ویئر ہاؤس تھا. خالد جبیل شمسی صاحب اس کے باس تھے. بہت نفیس آدمی ہیں، اچھے دوست ہیں، بڑے بھائی ہیں. وٹ ایور اسٹرینج ریزن آئی ہیڈ ٹو لیو ہیم کیونکہ اللہ تعالیٰ نے لکھا تھا میرا اسلام آباد آنا. دیٹ واز مائی لاسٹ جاب. میں یہاں آ گیا، منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں کام کیا. 8 مہینے اسکالرشپس چلائیں. 1000 بچوں کو پاکستان میں اسکالرشپ دینی تھی 4-5 صوبوں میں. اس کے بعد منسٹری میں عطاء الرحمان صاحب کا ٹرانسفر ہو گیا، HEC بن گئی، چیئرمین بن کے آپ یہاں تشریف لے آئے. سہیل نقوی صاحب ان کے ساتھ تھے، ممبر تھے ہمارے، 22 گریڈ کے افسر تھے. جول آف اے پرسن. Professionally, I've yet to come across an individual like that. Honest to the core, very hard working, and unfortunately اس شخص کو بھی ہائر ایجوکیشن کمیشن کے لوگوں نے سپریم کورٹ کے ذریعے 3rd ٹینیور نہیں لینے دیا اور نکال دیا. میں 2 ٹوک بات کرتا ہوں، میں لگی لپٹی بات نہیں کرتا. اور ہم یتیم ہو گئے جب سہیل نقوی صاحب نے چھوڑ کے گئے. یہی میرے الفاظ تھے جب میں نے ان سے فون پہ بات کی تھی. بڑا لاس ہوا HEC کا. اس کے بعد میری خوش نصیبی تھی کہ ایک بہت ہی مشفق باس مجھے مل گئے، ریاض قریشی صاحب. فیصل آباد سے ان کا تعلق. وائس چانسلر تھے میرے خیال سے زرعی یونیورسٹی کے. کچھ عرصے وہ میرے باس رہے، بہت محبت سے پیش آئے. اور پھر محمود رضا صاحب جو کہ 21 گریڈ کے افسر تھے، واہ سے تعلق ہے، ویری سافٹ اسپوکن. وہ میرے باس بنے. اور وہ HRD جو ہمارا ڈپارٹمنٹ تھا اس پہ آ گئے. پہلے R&D ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میں تھے. وہاں سے ان کے ساتھ دوستی کا سفر شروع ہوا. یہاں تک کہ ہم بنجوسا ایک جگہ ہے کشمیر میں، وہاں گھومنے ساتھ گئے. 8-10 گاڑیاں تھیں. پرسنل ٹرپ تھا، پرائیویٹ ٹرپ تھا. اور میری بیٹی عائشہ ان کے گود میں تھی. بہت محبت کرتے تھے. اور یہاں تک کہ شاید اس کو یہاں لٹا لیا اور طبیعت خراب ہوئی اس کی، اس نے الٹی کر دی. اور وہ میں انسیڈنٹس اس لیے نہیں بھول سکتا کہ محمود رضا صاحب کے ماتھے کی شکن نہیں آئی. انہوں نے اف نہیں کی. انہوں نے کہا اٹس آل رائٹ بیٹا، میرے بھی بچے، میں نے بھی بچے پالے. مجھے دکھ تو ہوا کہ 21 گریڈ کے اتنے سینئر افسر ہیں، مجھ سے بڑے ہیں، مشفق تو ہیں، لیکن میری بچی نے ان کے اوپر الٹی کر دی. اٹ از امبیرسنگ فار فادر. لیکن ایکچولی محبت ان سے وہاں شروع ہوئی. اہل تشیع سے ہیں میرے والدین، اہل سنت حنفی اسکول آف تھاٹ کے ہیں. اینڈ آئی بلیو ہی از دا اونلی پرسن جس میں شیعت اور سنی ہونے کے حوالے سے جو بحث و مباحثہ ہے وہ ان سے ہو سکتا ہے، کیونکہ بہت نفیس آدمی ہے. غضب کی اپ برنگنگ ہے ان کی. اور PhD اسکالر ہیں.
येल से, ऑक्सफोर्ड से और हार्वर्ड से किलर कॉम्बिनेशन है। ये 3 यूनिवर्सिटीज़ की 3 डिग्री लिए हुए कोई शख्स इस उम्र के मैं आज तक नहीं मिला। ऑन टॉप ऑफ दैट बहुत हम्बल और नफीस शख्स हैं। तो मेरे फॉस्टर फादर हैं, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हयात हैं। एचईसी में भी काफ़ी अर्से मेरे बॉस रहे, और उसके बाद जब मैंने फ़ौज में 2 साल सर्व किए तो वहाँ भी मेरे साथ मेरे बॉस रहे। और फिर हम दोनों वहाँ से चलते हुए, पहले मैं बाद में वो, और वो एक दूसरी स्टोरी है जो फिर कभी ज़िंदगी रही तो वो आपको सुनाऊंगा। तो उसके बाद से मैं फिर आई लॉस्ट माई जॉब 2019 टू बी प्रिसाइज। अब एक चॉइस ये थी कि मैं दीवारों में सर मारता, मैं खुदकुशी करता, मैं रोता पीटता। थोड़े दिन रहा, डिप्रेशन परेशानी रही, लेकिन दिस इज़ लाइफ। उससे फ़ायदा ये हुआ कि आई ट्रैवल्ड विद इन एंड आई ट्रैवल्ड आउटसाइड ऑल्सो, first to find a job which was not coming at this age. Then I got into these software जिनके थ्रू आप राइटिंग करते हो, मुझे नाम ही याद, फ्रीलांसर, और उसमें प्रोजेक्ट्स शुरू कर दिए। जो स्पीकिंग असाइनमेंट्स थे जो 20 साल से कर रहा था, ट्रेनिंग्स करवा रहा था, उसको पॉलिश कर लिया और फ्रीलांस ट्रेनिंग कंसल्टेंट बन गया। सॉफ्ट स्किल्स मेरा सब्जेक्ट है बेसिकली। वॉर कॉलेज लाहौर में एक मोहसिन है, दोस्त है, सीनियर हैं, वो मुझे बुला लेते हैं। 3-4 दफ़ा वहाँ गया हूँ, बहुत इज्जत देते हैं। फ़ौजियों को पढ़ाता हूँ, मेजर, ब्रिगेडियर, कर्नल, कप्तान के रैंक के बच्चे वहाँ बैठते हैं। 19-20 मुल्कों से आए हुए थे पिछले साल। उसकी एक अपनी टोर है, उसका एक अपना नशा है उस लेवल के लोगों को पढ़ाना। स्टूडेंट्स में मेरे एक साहब वाइस चांसलर हैं जिनका मैं नाम नहीं ले सकता, एक एयर कमोडोर रिटायर्ड हैं, एक नेवी के रेयर एडमिरल हैं। तो वेरी सीनियर पीपल, वो दोस्त भी हैं, स्टूडेंट्स भी हैं। 3 यूनिवर्सिटीज़ में 4-5 साल पढ़ाया मैंने। तो ये वो सारा सफ़र था और चल रहा है, जिसने हेल्प किया। जब नौकरी चली गई तो हम टाई पहन के बाबू बन के 30 साल नौकरी करने वाले लोग, हमने तो एंटरप्रेन्योरशिप का ई नहीं पढ़ा था, हमें किसी ने सिखाया नहीं था। तो रियल लाइफ में जूते खा के अब हम एंटरप्रेन्योर बन गए। कुछ अर्से पहले तक वाइफ मेरी सबीन का फूड पांडा चला रहे थे, 1.25 साल के बाद उसको बंद कर दिया बिकॉज प्रॉफिट मार्जिन्स बहुत कम हो गए हैं। सबीन अपना होम बेस्ड बिजनेस करती हैं, मैंने उनको कभी नहीं रोका, उनको सपोर्ट किया, बड़ी सारी उन्होंने चीज़ों में हाथ ट्राई किया। और नाउ शी इज़ अ वंडरफुल शेफ़। हमें मुफ्त के खाने मिल जाते हैं जनाब, मुफ्त की बिरयानी मिल जाती है जो वो पकाती हैं, अपने कस्टमर्स को भेजती हैं। हम गरीबों का यूँ पेट भर जाता है, हम दुआ के लिए हाथ उठा लेते हैं। तो 84 में नक्शबंदी सिलसिले से बैत, 86 में कादरी सिलसिले से बैत, और फिर इजाज़तें मिलती चली गई, आगे बढ़ते रहे। और फिर 90s में आई बिलीव शाह रुकन आलम के मज़ार पे अवैसिया सिलसिले के ज़रिए बैत हुई मेरी। बाबा फरीदगंज शक्र का बुलावा आया तो चिश्तिया सिलसिले से, अवैसिया सिलसिले के थ्रू बैत हुई। और फिर अगेन अवैसिया सिलसिले ही के थ्रू शम्स तबरीज़ का बुलावा आया कोनिया में, तो वहाँ जाना हुआ और उनसे बैत हो गए। और मौलाना रूम ऑफ कोर्स उनसे तो मिलने गए ही थे 2017 या 18 में, तो वहाँ मेवलवी ऑर्डर में बैत हो गए। मैंने अपने दूसरे बुजुर्ग से पूछा था, अल्लाह बख्शे, मियां नौरोज़ कादरी साहब से, जो कादरी सिलसिले में जिनके हाथों बैत हुआ, कि क्या मैं आपके पास रुकूंगा? तो हंस के कहा उन्होंने कि नहीं बेटा, आप यहाँ नहीं रुकोगे और आपकी मंजिलें और हैं। मैंने उनसे कहा कि अगर कोई ऐसा शख्स मिला आपकी वफ़ात के बाद जिससे मैं बैत हो गया तो ये इजाज़त होगी? कहते बेटा आपको हमसे इजाज़त लेने की ज़रूरत ही नहीं है, आपकी इजाज़तें कहीं और से आती हैं। तो मैं बच्चा था, 26 साल का शायद, 24 साल का। तो उस वक्त तो ये गेम नहीं समझ में आता था। अल्हम्दुलिल्लाह अब ये गेम समझ में आ रहा है, क्योंकि 82 में मेरा तसव्वुफ़ का सफ़र शुरू हुआ, 1982 में। इट्स बीन व्हाट 40+ years, 82 means 64, 18 years, तो I'm 58 now, yes, 40 साल हो गए। और शायद यही वजह है, ये 40-42 साल हो गए, शायद यही वजह है कि मौलाना रूम के जो शम्स तबरीज़ ने उनको 40 इश्क के असूल सिखाए थे, तो वो मुझे इजाज़त मिली उस मज़ार पे जाके अल्टीमेटली कि जाओ बेटा, तुमने बहुत सीख लिया, तुमने बहुत पढ़ लिया,
اب جاؤ دنیا کو یہ 40 اصول سکھاؤ. تو مجھے بولنے کی اجازت ملی تصوف پہ، اور 40 جو عشق کے اصول ہیں یعنی 40 رولز آف لو، اس پہ میں بولتا ہوں. ابھی ریسنٹلی میں کراچی میں MITE یونیورسٹی فیصل مشتاق کی who's known to me, ملینیم انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی اینڈ انٹرپرینورشپ، تو وہاں میں لاسٹ اسائنمنٹ وہاں بول کے آیا ہوں. وہاں کی HOD میری سالی صاحبہ کی نن ہیں، بھاوج ہیں، میں کنفیوز ود دیز ریلیشنز، بھاوج ہیں، بھاوج نہیں دیورانی، ون آف تھنگ. تو انہوں نے مجھے بلایا وہاں اور میں وہاں جا کے بولا، الحمدللہ بہت اچھا رہا. تو آئی تھنک دس از فار دا 6th ٹائم آئی اسپوک آن دا 40 رولز آف لو. آئی وڈ ریکمینڈ اگر آپ تصوف کے حوالے سے انگریزی میں پڑھنا چاہتے ہیں تو ادریس شاہ کی کتاب دا صوفی پڑھیے، کانفرنس آف دا برڈ پڑھیں فرید الدین عطار کی، بایزید بستامی کی کتاب پڑھیں، میں نام بھول رہا ہوں اس کا، مواقع النجوم پڑھیں، اردو میں ہے، انگلش ٹرانسلیشن شاید مل جائے ابن عربی کی، اردو میں ٹرانسلیشن پڑھیں غنیت الطالبین شیخ عبدالقادر جیلانی کی، حق سلطان باہو کا کلام پڑھیں، بلے شاہ کا کلام پڑھیں، اور کس کا کلام پڑھیں، چلیں کچھ یاد آئے گا تو میں 20 کلپ میں کشف الماجوب، ہاؤ کین آئی فورگیٹ دیٹ از آور بائبل بیسیکلی. کشف الماجوب، کشف کشائف پردے، معجوب عجائبات، ان عجائبات کے پردوں کا کھلنا. ڈیفیکلٹ بک ہے، میں نے 3 دفعہ پڑھی ہے زندگی میں اور الحمدللہ اب سمجھ میں آ رہی ہے. مواقع النجوم بہت ڈیفیکلٹ کتاب ہے لیکن کوشش ضرور کیجیے پڑھنے کی. اللہ تعالیٰ خود آپ کے دل اور آپ کے دماغ کو کھول دے گا جب وہ مناسب سمجھے گا. جب آپ میں وہ عقل، شعور اور فہم آ جائے گا تو آپ کو سمجھ میں آئے گی. بکس آر مائی ویکنس. 7 سال کی عمر سے میں کتابیں پڑھ رہا ہوں اور آج تک کوئی ایسا لمحہ نہیں گزرا 7 سال کی عمر سے آج 58 سال کا میں ہو چلا ہوں کہ میری بیڈ سائڈ پہ کم از کم 1 2 3 کتابیں نہ ہوں. اس وقت آئی تھنک 7 کتابیں نئی رکھی ہوئی ہیں اور میں ایک صاحب کی صوفی پریئر پہ جو کہ اگین اہل بیت سے ہیں، قادری سروری سلسلے کے ہیں، غضب کا لکھتے ہیں، پیڈیاٹریشین ہے، US میں ہیں، ان کی کتاب پڑھ رہا ہوں. اور ایک چاہنے والے ہیں زبیر صاحب جو ایک واٹس ایپ گروپ میں ملے، سول سیکریٹریٹ میں کام کرتے ہیں لاہور میں. میں ان کو نہیں جانتا، وہ مجھے نہیں جانتے. ان کی محبت وہ کتابیں 2 ان سروری صاحب کی مجھے بھجوا دی ہیں جو میں پڑھ رہا ہوں اور اس سے محظوظ ہو رہا ہوں. تو ان سب سلاسل سے بیت ہونے کے بعد میری زندگی جو ہے وہ ٹرن لیتی چلی گئی، یہاں تک کہ کراچی سے لے کے عبداللہ شاہ غازی کے مزار پہ جب میں 16 سال کا بچہ تھا میں جاتا تھا اور میں اب مزاری بن گیا ہوں. لوگ مجھے مزاری بھی چھیڑتے ہیں. کراچی سے سیدو شریف سوات تک کے جتنے بڑے بزرگان دین ہیں جو مدفن ہیں اپنی اپنی قبروں میں پورے پاکستان میں نے ان کو نہیں چھوڑا. سب کے پاس جا کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہیں. 2 بڑے بزرگ رہ گئے تھے، حق سلطان باہو جھنگ میں اور بلے شاہ قصور میں. اور ابھی اس تلملاتی گرمی میں اباؤٹ 3 weeks ago 2 دوست اور اپنا بیٹا، ایک سینئر ہے ایک میرا جونیئر اسٹوڈنٹ ہے، عبداللہ نام ہے، بہت پیارا بچہ ہے، اور محسن نمبر 2 جو میرا بیٹا ہے، ان کو لے کے میں 2 دن کے ٹرپ میں جھنگ سے قصور سے اسلام آباد ایک ٹرائنگل بنایا. اس کے میں نے 2 کلپس بھی بنائے ویڈیو پہ. جھنگ والا کلپ میں نے اپلوڈ کر دیا ہے. قصور والا ٹرپ آج شام میں 5 بجے اسکیجولڈ ہے، وہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا. تو وہ شام میں آپ وہ دیکھ لیجئے گا، اس سے محظوظ ہو جائیے گا. اس کے بعد 1-2 دن بعد میں ایڈیٹنگ کر لوں گا اس پرٹیکولر کلپ کی، تو میں اس کو اپلوڈ کر لوں گا. تو آئی ہوپ کہ اب آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا ہو از دا وانڈرنگ درویش. یہ جو کہتے ہیں نا کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. تو یہ جو موصوف ہے شیخ محمد علی صاحب جو کہ ایک سوڈو اسکالر ہیں، ایک سوڈو صوفی ہیں. میری وائف مجھے صوفی بناسپتی کہتی ہے اور کچھ تھوڑا سا پڑھ لیا ہے. نیم حکیم خطرہ جان ہوں، نیم ملا خطرہ ایمان ہوں. تو اب کوشش بس یہی ہے کہ پروجیکٹس کرتا رہوں اور فل ٹائم نوکری کی صورت حال یہ کہ اب ہمیں کوئی منہ نہیں لگاتا.
because I know too much and I'm a little expensive also. और कम उम्र बच्चे मिल जाते हैं, इनएक्सपीरियंस बच्चे मिल जाते हैं, इवन मल्टी नेशनल्स को आज के दौर में उनको ग्रूम करते हैं, अपने हिसाब से डालते हैं, उनसे पुट्ठे काम करवाते हैं। कराची के हज़रात शायद देखेंगे मेरी लैंग्वेज में तलफ़ुज़ में कुछ पंजाबी मिलावट नज़र आएगी, क्यों ना हो, 20 साल से पोटोहार में बैठा हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह ज़बानें तो कराची में रह के कराची की ज़बान, उर्दू, सिंधी, बलोची सुनते थे, ब्राह्मी कज़न्स के मुंह से सुनी और डिफ़िकल्ट है कंपैरेटिवली, सीखी नहीं। सऊदी अरब चले गए, अरबी पिक कर ली, साइप्रस पढ़ने गए, ग्रीक सीख ली साल भर में थोड़ी बहुत, कुछ ईरानी फ्रेंड्स थे उनसे पर्शियन सीख ली, आले शुमा चितोरे आ गया और खूबी आ गया, खूबम आ गया। उसके बाद फिर अमेरिका चले गए तो मुंह टेढ़ा करके अमेरिकन इंग्लिश सीख ली, जो ब्रिटिश इंग्लिश मेरी वालदा ने सिखाई थी उसको किसी हद तक अनलर्न किया। कैनेडियंस के साथ ऊपर बैठे तो वो एक्सेंट देख लिया, न्यूयॉर्क गए तो वहाँ का एक्सेंट देख लिया, कहीं पॉप कहते हैं कोल्ड ड्रिंक को, कहीं सोडा कहते हैं, हमें नहीं पता था। कैलिफोर्निया गए तो वहाँ का जो हैंड लूज एक्सेंट था वो सीख लिया। मुझे नहीं पता था, जब मैं दोनों ईस्ट और वेस्ट कोस्ट पे गया तो उन्होंने कहा कि यू गॉट माउंटेन एक्सेंट। अब मेरे फरिश्तों को नहीं पता था कि माउंटेन एक्सेंट क्या होता है। पता चला जी मिड वेस्ट में जहाँ रहते हैं कोलोराडो में, कलरफुल कंट्री कहलाता है, 6000 फीट पे था, वहाँ का एक अपना पहाड़ी एक्सेंट था। जो बड़े शहरों के लोग थे वो हमें पहाड़िया कहते थे, ठीक है कोई बात नहीं। तो वो सब सीख लिया, फिर आ गए, फिर पेरिस चले गए, 2 साल फिलीपींस में रहे तो तगालॉग पिक कर ली, वहाँ घूमे। घूमने का कीड़ा है, पैर में तिल ढूंढता हूँ, तिल तो शायद नहीं है, मेरी नानी कहा करती थी जिसके पैर में तिल है सीधे हाथ के पैर में तो वो ज़्यादा घूमता है, तो होगा कहीं छुपा हुआ होगा, लेकिन कीड़ा है घूमने का। कोई जब से इस्लामाबाद आया हूँ 72 सिटीज़ घुमा हूँ, मोस्टली 90 to 95% भी बच्चों को वो घुमाया है। उसमें लर्निंग बड़ी लाजवाब होती है। रिक्वेस्ट करूँगा खुदारा घरों से निकलें, घूमें फिरें, बच्चों को घुमाएं, कुएं का मेंढक बन के ज़िंदगी न गुजार दें। ना अज्यूम कर लें कि आप कराची के हैं, बेस्ट स्कूल्स कराची में आपने पढ़ा है, मुँह टेढ़ा करके आप इंग्लिश बोल लेते हैं, आपने अच्छे पैसे कमाए हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ कराची में रहे, ज़िंदगी गुजार ली, पैदा वहाँ हुए, मर के दफन हो गए पापोश नगर के कब्रिस्तान में, सोसाइटी ऑफिस के कब्रिस्तान में, या मेरी तरह धोबी घाट के कब्रिस्तान में, तो आपने कुछ नहीं पाया, कुछ नहीं सीखा। ट्रस्ट मी, गेट आउट ऑफ द हाउस, स्टॉप बीइंग अ काउच पोटैटो। इट्स अ ब्यूटीफुल वर्ल्ड आउट देयर। जहाँ मौका लगे जाइए, हज कीजिए, स्विट्ज़रलैंड जाएँ, वेनिस के गंडोला में घूमें, टावर ऑफ पीसा पे जाएं, मेरी तरह नाइल में स्विमिंग करें, इजिप्ट में जाके पिरामिड्स देखें, राइस टेरेसेस ऑफ द वर्ल्ड देखें, फिलीपींस में सखर ब्रिज देख लें, और कुछ नहीं तो लॉयड बैराज जाके देख लीजिए, और पत्तोकी जहाँ से मैं भी गुजर के आया हूँ ट्रेन का सफ़र करके, द फ्लावर कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, वहाँ चले जाएं। पूरे पंजाब में और इस्लामाबाद में बेस्ट जो गमले प्लांट्स आते हैं ना वो पत्तोकी से आते हैं। मज़े देखनी हो तो साहिवाल चले जाएं, फैसलाबाद अच्छा दूध पीना हो तो वहाँ चले जाएं, लेकिन जाएंगे तभी पता चलेगा। कराची से बैठ के टीवी में देख के, यूट्यूब पे देख के वो मज़ा नहीं है। यू हैव टू सी इट टू बिलीव इट, यू हैव टू टच इट टू फील इट। सो गेट आउट, wear your best clothes, wear your best gel, wear your best cologne, just get out, निकलें। बहुत खूबसूरत मुल्क से नवाजा है अल्लाह ताला हमें। इस्लामाबाद में हम सारे वेदर देखते हैं, जाड़े भी टफ है, गर्मियाँ भी टगा के पड़ती है, ख़ज़ा भी देखते हैं, बाहर भी आती है। जहाँ दिल चाहा, वैसे तो हम अवॉइड करते हैं मरी को, बिकॉज वहाँ बहुत ज़्यादा रश होने लगा है, बहुत गंदगी हो गई है, वहाँ के लोगों का मिजाज बहुत ख़राब हो गया है। लेकिन वेदर फोरकास्ट देखा, सुबह बच्चों को उठाया, चल सो चल, मरी चले गए, बर्फ़ देख के आ गए, जाते हुए सिल्वर फूड खा लिया, जेब में कम पैसे हुए तो साथ ले गए, कूड़ा बाहर नहीं फेंका, कूड़ा अपने साथ रखा, साथ ले आए। थैलों में हम ले जाते हैं गार्बेज के बैग्स। मरगला में जाके मैं हाइकिंग करता हूँ, हाइकर, आई एम सीरियल हाइकर। जैसे सीरियल किलर होता है ना, ऐसे मैं सीरियल हाइकर और सीरियल टूरिस्ट हूँ।
तो वो लोगों का जो गंद होता है वो हम कभी कभार, नॉट ऑलवेज, जाते हैं बड़े बड़े थैलों में भर के ले आते हैं, चुपचाप नीचे ला के डाल देते हैं, सीढ़ी वाले उठा लेते हैं। हमारे पहाड़ है ना, हमारा शहर है ना, हमारा मुल्क है ना, अपने घर का कूड़ा तो बाहर फेंक देंगे, बाहर क्या है, बाहर भी तो हमारी जगह है ना। तो खुदा के वास्ते अपने शहरों को साफ रखें। अभी कराची से होके आ रहा हूँ, गंद का ढेर बना दिया आप लोगों ने मेरे कराची को, और आप सारे रिस्पॉन्सिबल। मैं तो छोड़ के भाग गया, साफ बात है, तो मैं जिम्मेदारी नहीं ले सकता। अगर वहाँ होता तो मैं गली कूचों की झाड़ू में लगा रहा हूँ, और खुदा की कसम, आई मीन इट, आई डू इट। लेकिन फॉर गॉड से एटलीस्ट इतनी कर्टसी तो आप में होनी चाहिए, द एजुकेटेड वंस, कि आप अपना कूड़ा डस्टबिन में डालते हैं। कहीं घूमने फिरने जाएं तो सिगरेट पीते हैं तो वहाँ ना फेंकें, बोतल पी के वहाँ ना सुटें, साथ रख लें, गाड़ी में रख लें। अल्लाह ताला ने आपको गाड़ी दी है, पैसा दिया है, गार्बेज का बैग गाड़ी में रख लें, प्लास्टिक का। इस जो छोटे मोटे रैपर्स हैं, शॉपर जिसे कहते हैं, वो शॉपर नहीं है एक्चुअली, शॉपिंग बैग है। शॉपर तो आप हैं। इतना हमारी अंग्रेज़ी अच्छी, हमारी उर्दू अच्छी, तो बस माए में किनू आँखा। तो मेरी तो सारी उम्र बाल चिट्टे हो गए, करीब का चश्मा लग गया। पढ़ाने का शौक़ है, टीचर हूँ, टीचर की औलाद हूँ, तो मैं अपील कर रहा हूँ, इसी को एंजॉय कर रहा हूँ। कुछ लोग जानना चाहेंगे कि मैं कमाता कहाँ से हूँ। बज़ाहिर बड़ा वेला आदमी लगता हूँ, फजर पे उठा हुआ होता हूँ, सुबह पोस्टें डाल रहा हूँ, रात पोस्टें डाल रहा हूँ। बाई तो भी मेरी दुकान 10 बजे बंद हो जाती है, क्योंकि सुबह फजर पे उठना होता है। और मैं किसी को कोई एहसान नहीं करता, कोशिश करता हूँ अपने रब को राज़ी करना। ये 7 तसला पड़ा हुआ है, एक में पानी है और दूसरे में बाजरा है। 9 दिन कराची गया हुआ था, दुख इस बात का था कि मेरी चिड़ियाँ, मेरी मैनाएँ, मेरी फाख्ताएँ और मेरी 2-3 और बर्ड्स जिनके नाम मैं नहीं जानता, वो आती हैं और वो यहाँ दाना और पानी खाती हैं, पीती हैं, एंजॉय करती हैं। शायद मुझे दुआ देती होंगी, तो वो अभी भी चहचहा रही हैं। तो नहीं थी तो आके वो चिल्लाती होंगी, टूट गई होंगी मुझसे, और अभी आज कम आ रही हैं, होपफुली दोबारा आ जाएंगी। दिस इज़ हाउ आई एन्जॉय माई लाइफ। लाइफ को एंजॉय करना सीखें। आज मरे, कल दूसरा दिन, ये वक्त दोबारा लौट के नहीं आएगा। कल की फिक्रें छोड़ दें, आने वाले कल की टेंशन छोड़ दें। लिव इन द नाउ। सो आई लिव इन द नाउ। जॉब चली गई फुल टाइम, तो खाता कमाता कहाँ से हूँ, वेला बहुत हूँ, यानी फारिग बहुत हूँ। चल क्या रहा है, सर्वाइवल कैसे हो रहा है, बच्चों की फीसें जा रही हैं, किराया जा रहा है। 320 गज के घर में इस्लामाबाद में बैठा हूँ, लाजवाब व्यू है। ये मरगला हिल्स नज़र आ रहे हैं। जब जुमेरात पे रोशनी होती है तो मेहर अली शाह साहब का मज़ार नज़र आता है, और दूर परे बड़ी सरकार का मज़ार है जो नज़र नहीं आता। फैसल मस्जिद नज़र आ रही है। तो इन लोगों की आगोश में बैठे हुए हैं, इनकी इजाज़तों में बैठे हुए हैं। कादरी सिलसिले के एक बुज़ुर्ग हैं, चिश्तिया सिलसिले के दूसरे बुज़ुर्ग हैं। तो जब तक इजाज़त है, जब तक हुक्म है, यहाँ बैठे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। इनकी मेहरबानियाँ हैं, और ये हमारे लिए दुआ करते हैं अल्लाह की ज़ात से। और हमें ठहरने का हुक्म है, तो हम ठहरे हुए हैं, खिदमत करते हैं, वो हमारा असाइनमेंट है। सब्र मेरा स्टेशन है, मैं सब्र कर रहा हूँ। इस वक्त शुक्र करने की इजाज़त नहीं है। और ये इजाज़तों वाला जो खेल है, अगेन अभी आपको समझ नहीं आएगा। जिनको समझ आता है उनको समझ आ जाएगा। तो आज मैं बरमला बता रहा हूँ आप लोगों को कि जो तसव्वुफ़ और जो सलूक की राहों में चल रहे हैं, तो उनके लिए मैसेज है कि सब्र मेरा स्टेशन है, और मैं सब्र कर रहा हूँ। आसान नहीं है सब्र करना। इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, अल्लाह फरमाता है कुरान शरीफ में, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। दैट इज़ प्रिसाइसली व्हाट माय स्टेशन इज़ फॉर द लास्ट 3 साल, एंड आई एम एंजॉइंग इट। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। मैं ये चाहता हूँ कि मैं स्टेशन से निकल के शुक्र की तरफ जाऊँ। तो जब इजाज़त मिलेगी तो ये भी हो जाएगा इंशाअल्लाह। तो आई लिव इन द नाउ। और स्पीकिंग असाइनमेंट्स हैं, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स हैं, स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में। कहीं फ्री जाके बोल देता हूँ, कहीं कोई 4 पैसे दे देता है तो ले लेते हैं, मना नहीं करते। गवर्नमेंट सर्वेंट को वैसे भी पैसा आता हुआ बुरा नहीं लगता। मेरे केस में हलाल, हराम के हम करीब नहीं जाते। अल्हम्दुलिल्लाह वालिदैन की तरबियत कुछ इस तरह की है कि हराम नहीं खाना, बड़ों की इज़्ज़त करनी, छोटे पे शफ़क़त करनी है, और झूठ नहीं बोलो, अदल करो, दूध में पानी नहीं मिलाओ, मिलावट नहीं करो, चोरी नहीं करो, गीबत नहीं करो।
नाहक रोक चलते कुत्ते को भी ईंट नहीं मारो जब तक कि तुम्हें काट नहीं हुआ है। गली के लोग, मोहल्ले के लोग मारते हैं कुत्तों को, मैं उनको रोटी देता हूँ, मुझसे प्यार करते हैं, मुझे नहीं काटते, कभी काट ही नहीं सकते। वो वाइब्स नहीं है हमारी नेगेटिव। वो आते हैं जंगली जानवर जिसे आप कहते हैं। मेरा पहला क्लिप देख लीजिएगा यूट्यूब पर जाके, तो वॉन्डरिंग दरवेश के नाम से बाय द वे मेरा चैनल है। तो लाल रंग का मेरा लोगो भी है उस पर, जो एक मौलाना रूम का दरवेश है वो घूम रहा है, एक हाथ ऊपर है एक हाथ नीचे, वो रेड रंग में। गौर से देखेंगे तो उसके जो लोअर फैब्रिक जो उसने पहना हुआ है, उसका जो लोअर पार्ट है उस पर WD भी लिखा हुआ है। दैट इज़ माई लोगो एंड माई कुनियत विच इज़ WD टू वॉन्डरिंग दरवेश। तो जनाब, जैसे कि मैं अक्सर कहता हूँ, मैं वो मौलवी हूँ जिससे माइक छीनना मुश्किल हो जाता है। एक बार माइक मेरे हाथ पे चढ़ जाए तो फिर मैं अंत मचा देता हूँ, और सारी रात खड़े होकर मैं बोल सकता हूँ उन मौज़ूआत पे जिसमें कोई थोड़ा बहुत करेक्शन हो जाए, लोगों का कोई अच्छा मैसेज अक्रॉस हो जाए। तो दैट इज़ बेसिकली व्हाट आई डू। अदर देन दैट, लाइफ कोच हूँ, सर्टिफाइड हूँ, पैसे लेता हूँ, 2008 से लाइफ कोचिंग कर रहा हूँ। फिर मैंने सोचा कि यार नौकरी ख़त्म हो जाएगी तो डाल दलिया भी तो चलना है, वो पैसे कहाँ से आएंगे। तो सर्टिफिकेशन ले ली UK से, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके थ्रू आ जाते हैं पैसे। ऑनलाइन काम कर लेते हैं, वहाँ से पैसे मिल जाते हैं। कम में राज़ी होना सीख लिया है, उसकी रज़ा में राज़ी होना सीख लिया है, काम सहल हो जाते हैं। और पार्टिंग मैसेज मेरा, हाँ, आप लोग शायद जो व्हाट्सएप पे हैं मेरे साथ, जो फेसबुक पे हैं, जो लिंक्डइन पे मेरा यूट्यूब का चैनल देखते हैं, जो यूट्यूब के सब्सक्राइबर्स हैं, उनके लिए ज़रूरी था कि आज मैं अपना मिजाज पूरा, अपनी ज़िंदगी खोल के आपके सामने रख दूं कि शेख मोहम्मद अली किस जानवर का नाम है, ताकि आप इसके बाद अगर मुझसे राब्ते में रहना चाहें, मेरे दोस्त रहना चाहें, तो 100 बिस्मिल्लाह। अदरवाइज़ अगर आप चाहें कि हमारे रास्ते मुख्तलिफ होने चाहिए तो भी 100 बिस्मिल्लाह। तो कोई ज़ोरी ज़बरदस्ती नहीं है, ये मोहब्बत का सफ़र है, ये इश्क के असूल हैं जिनकी हमें इजाज़त मिली हुई है। मेरा तो ये सफ़र चलता रहेगा, ये आप पे है कि आप कितना अरसा मेरे साथ चलेंगे। दैट चॉइस इज़ ऑलवेज योर्स। सो प्लीज़ डोंट गेट बोर्ड इफ़ यू वांट टू स्टिक अराउंड। ये बिल्कुल ऐसा है, इस्लामाबाद में पीपल आस्क मी, यू डोंट हैव एनी फैमिली हियर व्हाटसोएवर। शेख साहब, व्हाई डिड यू डिसाइड टू स्टे इन अ जालिम प्लेस लाइक इस्लामाबाद? I tell them it's a beautiful place. जो एक बार यहाँ आ गया वो इस दलदल में फंस जाता है, ना निगले बने ना उगले बने। ये बहुत खूबसूरत जगह है। It lives on to you। जैसे आइवी होती है ना, जो कि एक दरख्त है, एक पौधा है जो चढ़ता है, घरों में लगा हुआ होता है, वो ऐसे ऊपर चढ़ता है। तो इस्लामाबाद ऐसे आपके मिजाज पे चढ़ता है और घर कर लेता है। इस्लामाबाद में क्यों ना रहें? We call it इस्लामाबाद द ब्यूटीफुल। और जो कुछ अर्से पहले आपने सुना होगा 10 मोस्ट ब्यूटीफुल सिटीज़ इन द वर्ल्ड, मैं इसकी गवाही दे सकता हूँ। दिस इज़ नॉट एग्जैजरेशन। तो आइए तो सही कभी इस्लामाबाद खुशबू लगा के मेक श्योर कि खुशबू लगानी बहुत ज़रूरी है। और हमारे गरीब खाने पे तशरीफ़ लाइए। जिनको नहीं जानते हैं, मैं जिनको नहीं जानता, उनको ये क्लिप आगे फॉरवर्ड कीजिए ताकि वो मुझे जान जाए। मैं किसी के काम आ सकूं तो मैं क्यों ना काम आ जाऊं। शायद कोई मेरा कस्टमर बन जाए लाइफ कोचिंग का। हाँ, बाय द वे लाइफ कोचिंग में मैंने देखा है कि कुछ यंगस्टर्स भी ये काम कर रहे हैं, ज़रूर करें। लेकिन लाइफ कोच एक 20 साल का बच्चा, एक 15 साल की बच्ची इसलिए नहीं बन सकते कि उनकी तो ज़िंदगी अभी शुरू हुई है। उन्होंने मारें नहीं खाई हैं, मेरी तरह 20 मुल्क ही नहीं फिरे, नौकरियाँ नहीं गई हैं, 20 ग्रेड की अफसरी नहीं की है, MNA लॉजेस में नहीं गया, MPA से मुलाकातें नहीं हुई हैं, MNA से मुलाकातें नहीं हुई हैं, सेनेटर्स से नहीं मिले, प्राइम मिनिस्टर की और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की तकरीरें नहीं लिखी हैं मेरी तरह। तो मौत हयात नहीं देखी, दोस्तों को हाथ से कब्र में उतारा, प्रेगनेंसीज देखी हैं, मिसकैरेजेस हैंडल किए हैं, डाइवोर्सेस को हैंडल करता हूँ। आई एम नॉट अ सर्टिफाइड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, सर्टिफिकेशन नहीं है, बट अल्हम्दुलिल्लाह क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को पढ़ाता भी हूँ। PhD नहीं हूँ, PhDs को पढ़ाता हूँ। तो अल्लाह का बड़ा करम है, बहुत एहसान है, उसने मुझे बहुत कुछ दिया है। इस उम्र में 58 साल की उम्र में दोनों वालिदैन हयात हैं। माँ इज़ क्लोज टू 87, बाबा हैज़ क्रॉस 92।
I have beautiful, wonderful children. I have a very loving wife. घर में नमाज पढ़ते हैं मोस्टली। जो बच्चे यहाँ होते हैं, बेटा टर्की में बड़ा, दूसरा फ़ौज में चला गया, लोग हंसते हैं शेख साहब इन हालात में फ़ौज में बच्चे को भेज दिया, क्यों ना भेजूँ? फ़ौज इज़ वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, माइनस अ फ्यू पीपल जिनका मैं नाम नहीं लूँगा, जिनकी वजह से आप और मैं तंग हैं और वो इंस्टीट्यूशन बदनाम है। और ये बात हम सबको पता है। तो गंदे अंडे तो हर जगह होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स में हैं, पॉलिटिशियंस में, मैं खुद हूँ। मैं किसी की बात क्या करूँ? मैं अपने गिरबान में झाँक के तो देखूँ। तो बुल्ले शाह कहते हैं ना कि तू लाख वज़ू कर ले, तू लाख नमाज़ें पढ़ ले, तू लाख हज पे चला जा, लेकिन तेरे मन में जो पलीदी है उसको तो साफ़ कर ले। तो मेरी मन की पलीदी मैं अभी तक साफ़ नहीं कर पाया हूँ। तो मैं क्या नमाज़ें पढ़ूँ, मैं क्या यहाँ मेहराब बना के घूमूँ, मैं क्या दाढ़ी रखूँ, मैं क्या पाँचे चढ़ाऊँ, मैं क्या उंगली ऐसे उठाओ, उंगली वैसे उठाओ, हाथ बांध के पढ़ो और हाथ खोल के पढ़ो। मैं इससे निकल गया हूँ क्योंकि मैं इंसान का बच्चा बनने की कोशिश कर रहा हूँ जो मैं अभी तक नहीं बन सका। मुसलमान तो शायद मैं कभी ना बन सकूँ। सो आई थिंक आई शुड एंड नाउ। कमोबेश में देख रहा हूँ 50-51 मिनट हो गए और मैं there's no stopping. I'm talking and I'm talking and I'm talking. और मुझे बोलने में मज़ा आता है क्योंकि ये मोनोलॉग है। इसका बेस्ट पार्ट ये है कि आगे से कोई सवाल नहीं कर रहा, कोई पूछ नहीं रहा, कोई उंगली नहीं उठा रहा, तो बोली जाओ शेख साहब, मौजे मारो। तो मैं तो मौजे ही मारने के लिए पैदा हुआ हूँ ना। तो दिस इज़ मी अगेन, टेक इट और लीव इट। आप लोग बहुत बोर होते होंगे मेरे साथ, बहुत सोचते होंगे शेख साहब लिखते हैं तो लंबे लंबे लेक्चर लिखते हैं, शेख साहब बोलते हैं तो लंबे लंबे लेक्चर देते हैं। क्या करूँ, मिजाज में है। और पसंद ना आए तो पैसे वापस, और पसंद आ जाए तो दुआ। ठीक है जी, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मेरे फेसबुक पे आ जाएं, अगर नहीं है तो मुझे लिंक्डइन पे ढूंढ लीजिए। फेसबुक, लिंक्डइन पे शेख मोहम्मद अली के नाम से हूँ मैं। अगर आप मेरे उससे ज़्यादा करीबी हैं तो व्हाट्सएप पे आप ऑलरेडी होंगे। मज़ीद व्हाट्सएप पे लोगों को लेना मेरे लिए थोड़ा सा इसलिए मुश्किल है कि 1500+ लोग वहाँ भी हैं। 15 ग्रुप्स का तो मैं सिर्फ एडमिन हूँ और उसके डिफरेंट रीज़न्स हैं। और यूट्यूब का चैनल है द वॉन्डरिंग दरवेश, DERVISH, इस नाम से मुझे ढूंढ लीजिए और मेरे सफ़र का हिस्सा बन जाइए। You only live once, I only live once. I'm just a tourist, a traveler who's passing from your planet. It is not my planet. मैं कहीं और से आया था, मैं कहीं और जा रहा हूँ। 4 दिन की ज़िंदगी, फिर अंधेरी रात है। 60 साल जीऊँगा, 70 साल जीऊँगा, 80 साल जीऊँगा, उससे ज़्यादा जीने का कोई शौक़ नहीं। जब वो चाहेगा उठा लेगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह करके चला जाऊँगा। अक्सर कहते हैं ना इंतकाल हो गया। इंतकाल कागजात, घर के कागजात को भी इंतकाल कहते हैं। अगर आपने कभी घर बेचना है, खरीदो फरोख्त का काम किया, इंतकाल मीन्स ट्रांसफ़र। इंतकाल पे रोने की ज़रूरत नहीं है, इट इज़ जस्ट ट्रांसफ़र। आज मैं यहाँ हूँ, कल नहीं हूँगा, कहीं और चला जाऊँगा, तो इट इज़ जस्ट ट्रांसफ़र। लोगों मानों पे जाने की ज़रूरत है, उसको समझने की ज़रूरत है। फरूही चीज़ें हम देखते हैं, विच इज़ द ज़ाहिर। जो बातिन है दैट इज़ द असल। उस बातिन में जाने की ज़रूरत है। खुदारा जजमेंटल होना छोड़ दें, खुदारा जल्दबाजी छोड़ दें, टेंशन लेना छोड़ दें, स्ट्रेस लेना छोड़ दें। प्रॉब्लम्स हम सबके साथ हैं। मेरे प्रॉब्लम्स अगर मैं आपको बताने लग जाऊं तो आपका तौलिया भर जाएगा आंसुओं से। मैंने वो प्रॉब्लम्स झेले हैं लाइफ में। अभी देखिए मेरा पॉपकॉर्न वाला आ गया है, वाइफ एक बार देख के गई है, खाना भी लग गया है। तो पॉपकॉर्न तो अब शायद नहीं, वो तो शायद वॉइस वाला है। वॉइस तो इस वक्त मैं नहीं खाऊंगा क्योंकि मैं कराची से आम की पेटी भी ले आया हूँ, अपना चरस भी ले आया हूँ जो कि मुल्तान का हलवा है। रेलवे से अभी कराची गया था जहाज़ से, रेलवे से आया हूँ 28 घंटे का एक बहुत लंबा तकलीफ दे सफ़र तय करके तेज़ गाम से। मैं कान यूँ पकड़ रहा हूँ कि उस पर एक अलग व्लॉग बनाऊँगा। बहुत शौक था पंगा लेने का, बहुत महंगा पंगा था वो। मज़ा आया, बहुत शोर किया। थका देने वाला सफ़र है, 28 घंटे मेरे लिए थोड़ा सा, मुझे बैक के इश्यूज़ हैं, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो गया। नेवरदलेस नो रिग्रेट्स। पंगा लेने का शौक़ है, खुद लिया, एंजॉय किया थरली। सो बी गुड, बी योरसेल्फ, झूठ से परहेज़ करें, प्यार बांटें, प्यार मिलेगा।
اور شادی شدہ ہیں تو بیوی سے پیار کریں، محلے والیوں سے نہیں، اور کریں گے تو اس کی کانسیکوینسز آپ کو خود برداشت کرنے پڑیں گے. ڈونٹ ٹرائی دس ایٹ ہوم. اور اس میسج کے ساتھ آج آپ کو خدا حافظ کہوں گا کہ بھلائی بانٹیں، آسانیاں پیدا کریں لوگوں کے لیے. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا. شیخ محمد علی کو اجازت دیجیے. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے. رب راکھا.